Hello everyone, I am Ganesh sir. In this video, I will solve question number first and question number second, exercise 13.3, chapter 13, surface areas and volumes, class 10th mathematics. Question first है, a metallic sphere of radius 4.2 cm is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 cm. Find the height of the cylinder. इसमें हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मेटालिक सफ़ियर है जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है और उसको मेल्ट किया गया है, पिघलाया गया है और एक नई शेप बना दी गई जो सिलेंडर की शेप में, जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. हमें उस सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है. तो जहाँ पे हमें क्या दिया गया कि एक सफ़ियर है और इस सफ़ियर का जो रेडियस दिया गया हमें वो 6 सेंटीमीटर है. जो सफ़ियर का रेडियस दिया गया है वो 6 सेंटीमीटर दिया गया गिवन. इस सफ़ियर को क्या करना है, मेल्ट करना है और इसका एक सिलेंडर बना देना है. मेल्ट करके इसको सफ़ियर को एक सिलेंडर की शेप बना देनी है. इस सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो दिया गया हमें 6 सेंटीमीटर. जो सिलेंडर बनाया गया इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर. जो रेडियस दिया गया इसका 6 सेंटीमीटर है. इसकी हाइट फाइंड करनी है हमें. तो सपोज इसकी हाइट जो है वो h सेंटीमीटर हम ले लेते हैं. इसको यहाँ पे क्या किया गया है, मेल्ट करके इसकी शेप बना दी गई सिलेंडर की. तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि जब हम इसको मेल्ट करेंगे तो इसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है, जो भी इसके मटेरियल है जिस भी मेटल का बना है, तो जब इसको पिघलाएंगे सिलेंडर की शेप बना देंगे. जो सॉलिड सिलेंडर बन रहे हैं इसमें कोई खाली नहीं रखना है. तो सिर्फ फिगर जो यहाँ पे शेप जो है वो चेंज हो रही है, सफ़ियर से सिलेंडर में इसको बदला गया. तो इसका जो वॉल्यूम होगा सफ़ियर का और जो वॉल्यूम सिलेंडर का होगा वो सेम होगा, क्योंकि एक ही शेप से सफ़ियर से क्या बना दी गई, सिलेंडर की शेप बना दी गई. तो इसका जो वॉल्यूम होगा सफ़ियर का, मीन जो इसका क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है वो तो इसमें और इसमें सेम रहेगी. तो इसलिए यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा सफ़ियर का और वॉल्यूम जो सिलेंडर का वो क्या होगा, इक्वल होगा. तो जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट जो है वो ईजी वे से फाइंड कर सकते हैं, जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हमारे पास. तो हम जहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसका सोल्यूशन करते हैं. जो गिवन है वो उसको लिखते हैं. इसमें रेडियस ऑफ सफ़ियर दिया गया है, रेडियस ऑफ मेटालिक सफ़ियर जो दिया गया हमें 4.2 सेंटीमीटर. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मेटालिक सफ़ियर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. तो यहाँ पे हम करेंगे आर की वैल्यू लगाते हैं, पाई को एज इट इज़ रहने देते हैं. इसको क्यों रहने देंगे, क्योंकि जहाँ भी पाई यूज़ होगा जहाँ भी पाई यूज़ होगा और जो इक्वल टू करेंगे तो पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे. तो 4/3 पाई और आर की वैल्यू कितनी है 4.2 का क्यूब हो जाएगा और जो सेंटीमीटर क्यूब. अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 4/3 पाई इंटू 4.2 को 3 बार करना है. तो जहाँ पे डेसिमल मूव करते हैं 42/10 इंटू 42/10 आ जाएगा इंटू 42/10 सेंटीमीटर क्यूब. यहाँ पे हमने क्या किया, इसका 4.2 को 42/10 किया और जहाँ पे क्यूब है इसको 3 बार कर लिया. यहाँ से 3 बन जा 3 और 3 14 जा 42 कैंसिल हो गया. अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ इंटू 42 इंटू 42 और नीचे इसके कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा. तो 4 की मल्टीप्लाई करते हैं 14 के साथ तो आ जाएगा 56 और 56 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 56 इंटू 42. यहाँ पे हम इसको सिंपल रहने देते हैं क्योंकि जितनी मल्टीप्लाई इसकी करेंगे हमें बाद में भी इसको काटना है क्योंकि इक्वल करना है. तो हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं. 4 को करते हैं 14 से आ गया 56 इंटू 42 और साथ में क्या है इसके पाई भी रहेगा और डिवाइड में कितना आ जाएगा 10 को 10 से
3 बार मल्टीप्लाई करना है तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब जी आ गया हमारे पास इसका वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक सफ़ियर। अब हम करते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड। तो जहाँ पे हाइट ऑफ द सिलेंडर है, लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू h सेंटीमीटर, और जो इसका रेडियस है सिलेंडर का, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ द सिलेंडर दिया हमें 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे r से डिनोट कर लिया इसको। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो जहाँ पे हम इसकी वैल्यू लगाते हैं पाई की, पाई एज इट इज़ रहने देते हैं, आर कितना हमारे पास 6 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है वो 6 है, तो आर आ जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू एच एज इट इज़ रहेगा, जो हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास आ गया जो पाई इंटू 36 इंटू एच सेंटीमीटर क्यूब, जो वॉल्यूम आ गया सिलेंडर का। अब जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है और जो वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्फीयर ये सेम होंगे, क्योंकि जब इसको मेल्ट किया गया और इसकी शेप में डाला गया इसको, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम रहना है। सिंस द स्फीयर इज मेल्टेड, सिंस द स्फीयर जो मेटालिक स्फीयर है इज मेल्टेड टू फॉर्म ए सिलेंडर, therefore volume of cylinder is equal to volume of metallic sphere। ये वॉल्यूम दोनों के इक्वल रहेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई इंटू 36 इंटू एच, और जो वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्फीयर है वो है 56 इंटू 42 इंटू 42 डिवाइड में 1000 और साथ में पाई सेंटीमीटर क्यूब, दोनों में है तो कैंसिल हो गए। अब जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको ये पाई और ये पाई जो है कैंसिल हो जाएंगे, पाई को पाई के साथ कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये डिवाइड में आ जाएगा। हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो h किसके इक्वल आ जाएगा, h इज़ इक्वल टू 56 इंटू 42 इंटू 42 डिवाइड में कितना आ गया 1000, और यहाँ पे जो 36 है इसको भी क्या करेंगे, इसके नीचे ले आएंगे, इसको डिवाइड में ले आएंगे इंटू 36। अब ये जो 36 है इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 36 जो है यहाँ पे हो जाएगा 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 9 जा 36 और 4 4 जा 4 14 जा 56। तो यहाँ पे इसको 9 से कैंसिल करेंगे और इसको हम कर सकते हैं 14 से, 4 14 जा 56। अब जो 9 भी कैंसिल हो सकता है, 3 3 जा 9, 3 14 जा 42, फिर जो 3 1 जा 3, 3 14 जा 42। अब हमारे पास आ जाएगा 14 इंटू 14 इंटू 14। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, तो h कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ इसका। h आ जाएगा 14 इंटू 14 इंटू 14। तो अगर हम 14 इंटू 14 इंटू 14 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2744 और डिवाइड में कितना आ जाएगा जो हमारे पास 1000। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि h जो है वो आ जाएगा 2.744। तो हैंस जो हाइट ऑफ सिलेंडर होगी, जो हाइट ऑफ सिलेंडर आई हमारे पास वो क्या आ जाएगी, हैंस हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू, सिलेंडर की हाइट आई वो आ गई हमारे पास 2.744 सेंटीमीटर। तो जो आ गया हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, जिसमें हमने हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड की। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या गिवन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि मेटेलिक स्फीयर्स हैं, यहाँ पे 3 स्फीयर्स लिए गए हैं।
एक का रेडियस है 6 सेंटीमीटर और दूसरे का 8 सेंटीमीटर और तीसरे का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। इन तीनों को मेल्ट किया गया टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर, और तीनों का मेल्ट करके एक स्फीयर बना दिया गया है। अब तीनों का जो वॉल्यूम होगा, क्योंकि जब हम मेल्ट कर रहे हैं तीन इकट्ठे स्फीयर को इकट्ठा कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं और बना क्या रहे हैं उसका एक सिंगल, तो इसका मीनिंग जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल होगा तीनों का, तो वो जब तीनों को हम मेल्ट करेंगे तो एक बनाएंगे, तो तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सिंगल सॉलिड स्फीयर के। हमें जो रेडियस फाइंड करना है, जो रिजल्टिंग स्फीयर हुआ, जो सिंगल सॉलिड स्फीयर बना उसका रेडियस फाइंड करना है। तो हमारे पास जो है इस प्रकार से क्वेश्चन है कि एक यहाँ पे एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना दिया गया, हमें 6 सेंटीमीटर दिया गया इसका रेडियस, यहाँ से इसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, जो स्फीयर का रेडियस 6 सेंटीमीटर एक, और जो दूसरा स्फीयर है इस प्रकार से जो स्फीयर लिया गया है उसका रेडियस कितना दिया गया हमें 8 सेंटीमीटर, उसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, और जो तीसरा स्फीयर है उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। इन तीनों को क्या किया गया है, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इन तीनों को मेल्ट किया गया, इकट्ठा करके तीनों को मेल्ट किया गया और इसका क्या बना दिया गया, एक सिंगल स्फीयर बना दिया गया, इसका एक बड़ा स्फीयर बना दिया गया है। और इसका हमें जो रेडियस है वो फाइंड करना है कि इसका रेडियस कितना होगा। जब इसको सपोज इसका रेडियस है आर, अब हुआ क्या, इन तीनों को इकट्ठा करके मेल्ट करके जे बना दिया गया, तीनों को मेल्ट किया और जे सिंगल स्फीयर बना दिया गया जिसका रेडियस हमें मालूम नहीं है, जे फाइंड करना है। तो इससे क्या होगा कि ये जो स्फीयर होगा इसका वॉल्यूम भी और इसका वॉल्यूम और इस तीनों का वॉल्यूम प्लस करके इसके सिंगल स्फीयर बनेगा उसके इक्वल होगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर, इसका 1 ले लेते हैं रेडियस, इसका 2 ले लेते हैं और इसका 3 ले लेते हैं और इसका आर ले लेते हैं। तो यहाँ पे रेडियस जो है वो फर्स्ट स्फीयर है, ये इसका हम फर्स्ट स्फीयर कर लेते हैं इसको, ये फर्स्ट स्फीयर हो गया, ये हमारे पास हो गया सेकंड स्फीयर और ये हो गया थर्ड स्फीयर और ये हो गया सिंगल स्फीयर जो बना, जो रिजल्टिंग स्फीयर है सिंगल स्फीयर। अब फर्स्ट स्फीयर का वॉल्यूम, सेकंड स्फीयर का वॉल्यूम और जो थर्ड स्फीयर का वॉल्यूम है, तीनों का जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, सिंगल स्फीयर के। तो हम रिजल्टिंग स्फीयर जो सिंगल स्फीयर है उसका रेडियस फाइंड करेंगे। तो करते हैं इसको सॉल्व, जो बिल्कुल इजी है। हमें क्या करना है, इस तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो इसके इक्वल करना है। तो हमारे पास है यहाँ पे जो फर्स्ट स्फीयर, सोल्यूशन में करते हैं इसका, फर्स्ट स्फीयर, फर्स्ट मेटालिक स्फीयर जो है, फर्स्ट मेटालिक स्फीयर, इसका जो रेडियस है उसको हम R1 से डिनोट कर लेते हैं और ये दिया गया 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर इसका वॉल्यूम जो होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई R1 लिया हमने, पाई R1 क्यूब। और जो सेकंड स्फीयर है, जो सेकंड मेटालिक स्फीयर है, इसका रेडियस जो है उसको R2 से डिनोट करते हैं हम और जो हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। जो इसका वॉल्यूम होगा वो होगा हमारे पास 4/3 पाई R2 का क्यूब, जहाँ पे पाई R2 क्यों लगा रहे हैं, ये सेकंड स्फीयर। अब आते हैं थर्ड मेटालिक स्फीयर का, जो थर्ड मेटालिक स्फीयर है, इसका रेडियस क्या ले लेते हैं हम, तीसरा स्फीयर, तो इसका रेडियस, इसको हमने रेडियस R1 कर लिया, इसका रेडियस R2 कर लिया और इसका रेडियस R3 कर लिया। तो इसका रेडियस R3 डिनोट हो गया, तो जो आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देयरफॉर वॉल्यूम इसका जो होगा वो हो जाएगा 4/3 पाई R3 का क्यूब। अब आप ये देख रहे हैं कि जहाँ पे 1 2 3, ये 1 हो गया फर्स्ट स्फीयर के लिए, फार्मूला तो सेम है 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब, लेकिन जहाँ पे 1 2 और 3 से क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट का रेडियस है ये सेकंड का और ये थर्ड का।
अब जो रिजल्टिंग स्फीयर है उसका रेडियस जो है, अब जहाँ पे लिखते हैं हम रिजल्टिंग स्फीयर, तो इसका जो रिजल्टिंग स्फीयर बना उसका रेडियस ले लेते हैं, लेट द रेडियस इज इक्वल टू r सेंटीमीटर। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, देयरफॉर वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका रिजल्टिंग स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब। अब जो स्फीयर को तीनों को जब मेल्ट करेंगे, व्हेन द थ्री स्फीयर्स when the three metallic spheres are melted to form a single sphere, volume of single sphere, जो वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग जहाँ सिंगल स्फीयर, resulting sphere is equal to volume of फर्स्ट स्फीयर का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर। तीनों स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, रिजल्टिंग स्फीयर के। देयरफॉर 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, जो रिजल्टिंग स्फीयर है उसका जो वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब, इसका जो वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे 4/3 पाई r1 का क्यूब, और इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r2 का क्यूब, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 पाई r क्यूब होगा। इन तीनों का जो वॉल्यूम है वो सिंगल स्फीयर के इक्वल हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, 4/3 पाई r क्यूब एज इट इज़ रहेगा, और जहाँ से 4/3 पाई जो है वो हम कॉमन कर लेंगे सब में, तो यहाँ पे रह जाएगा r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब, और जब 4/3 पाई 4/3 और साथ में पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारे पास जो r क्यूब है वो आ जाएगा, r क्यूब हमारे पास आएगा r1 का, r क्यूब इज इक्वल टू r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 का क्यूब। तो अब मैं, क्योंकि हमारे पास जहाँ पे जो वैल्यू है r1 हमें पता है 6 है, इसका क्यूब करेंगे, r2 हमें जो है 8 है उसका क्यूब करेंगे, और r3 जो, क्योंकि r1 6 है, जो r2 है वो 8 है, और जो r3 है वो कितना हमारे पास 10 है। तो इन तीनों का क्यूब करेंगे, जो r क्यूब आ जाएगा, इसको मैं आगे लिखूँगा इसका r क्यूब, देयरफॉर r क्यूब इज़ इक्वल टू 6 का क्यूब होगा प्लस 8 का क्यूब होगा प्लस 10 का क्यूब। तो हमारे पास आ जाएगा जी r क्यूब इज़ इक्वल टू 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब होता है 512, और जो 10 का क्यूब होगा वो होगा 1000। तो आ जाएगा r क्यूब इज़ इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे 216, 512 और 1000 को, तो आएगा 1500, 1700, 1728। तो यहाँ पे हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, r इज़ इक्वल टू, जहाँ हम ऐसा कर सकते हैं, ये पावर देखनी है कि 3 पावर किससे कैंसिल हो सकती है, तो हम इसका या तो क्यूब रूट कर सकते हैं, यहाँ से इसका क्यूब करने के लिए या तो इसका क्यूब रूट करें या इसकी पावर 3 निकालें। तो जो कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी पावर 3 होगी और 3 को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर r क्यूब इज़ इक्वल टू, यहाँ से देखें हमारे पास जो है ये जो 1728 है, इसके अगर हम यहाँ पे फैक्टर्स निकालें, प्राइम फैक्टर्स, तो ये 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 8 जा 16, 1 2 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, फिर इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 2 1 जा 2, और जो 2 डिजिट इकट्ठे लेंगे तो 8 भी आएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा
10, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड दोबारा से हो जाएगा जे 2 2 जा 4 1 और जे 27। आप 3 से कर सकते हैं, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा और ये हमारे पास आ गया 3 1 जा 3। इसका मीन कि जो 1728 है ये हमारे पास आ रहा है। 2 कितने बार है यहाँ पे, 1 2 3, फिर ये 2 3 बार, जहाँ पे हो जाएगा 2 क्यूब और फिर ये 2 क्यूब और ये 3 का भी क्यूब। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो 1728 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 4 × 3 12 का क्यूब कर सकते हैं। अगर हम इसको सिंपल देखें तो 2 कितने बार है यहाँ पे 3 बार, फिर 2 3 बार है और 3 3 बार है। तो हम इसकी पावर सेम है इस वक्त हमारे पास, यहाँ पे जो पावर सेम आ रही है तो ये क्या कर सकते हैं हम 2 × 2 × 3 की पावर 3 मीन्स 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 का क्यूब 12 मीन्स 12 × 12 × 12 करते हैं हमारे पास तो जाता है 1728। तो ये हो गया जो हम सॉल्व करके बता रहे हैं। नहीं तो आप इसका यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 12 × 12 × 12 आपको 12 का क्यूब पता होता है 1728 होता है। अगर आपकी चॉइस ये नहीं भी आपने लिखना हो इतना लंबा, अगर आप सोचते हैं कि हमें नहीं लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे 12 का क्यूब 1728 होता है तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 12 का क्यूब कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो क्यूब है इधर से क्यूब और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 12। तो इसलिए जो रेडियस होगा रिजल्टिंग स्फीयर का वो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। हैंस द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 का जो सोल्यूशन है वो भी कंप्लीट हुआ। इस वीडियो के अंदर हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई हैं, आप उनको भी वॉच कर सकते हो।